हेलो फ्रेंड्स, मैं नारी मैं माँ। इस चैनल पर मैं आज आपके लिए यह एक और स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका नाम है मैं कहाँ जाऊँ। बच्चे बड़े होने के बाद माँ की वैल्यू हर घर में थोड़ी बहुत कम हो जाती है, पर नारी को आदत होती है कि वह अपने लिए होने वाली कमियों को देखती ही नहीं है। इतना इग्नोर करने की उसे आदत हो जाती है और इसी के चलते नारी अपने आप को घर गृहस्थी में, बच्चों में बिज़ी करके यह बात को इग्नोर कर देती है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि कहने से कभी भी कुछ हासिल नहीं हो पाता है नारी को, इसलिए वह चुप रह जाती हैं। और अगर यही एक माँ अकेली और बेसहारा हो और उसे पूछने में, संभालने में वक्त लगाना पड़े, तो यह किसी को समझदारी भरा नहीं लगता। और यह समझदारी भरा काम आजकल के ज़्यादातर बेटे कर लेते हैं, क्योंकि अगर उन्हें अपना पैसा लगाना पड़ेगा, अपना समय लगाना पड़ेगा, तो वह बहुत ज़्यादा समझदार हो ही जाते हैं। ये बातें हर औरत को तब समझ लेनी चाहिए जब वह पत्नी बनकर आती है घर में, पर तब अपने पति पर, अपने बच्चों पर, अपनी ज़िंदगी पर उसे इतना भरोसा होता है, अपनी वैवाहिक ज़िंदगी पर, कि अगर एक शब्द भी कोई भी बोले तो वह उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। क्योंकि नारी के जीवन में 7 फेरे और मंगलसूत्र और पति की, परिवार की जो जगह है वो हम सभी जानते हैं कि उस जगह को कोई नहीं ले सकता। और उन पर, इन रिश्तों पर, मंगलसूत्र पर नारी को बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। उसके लिए वह अपनी जान भी दे सकती है और कुछ भी कर सकती है। धन तो बहुत छोटी चीज़ है जो नारी को लगाना पड़े तो वह अपने एक एक पाई भी लगा देती है। अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए वह अपने खून से सींचकर जिनको पाल पोस कर बड़ा करती है, उन नन्ही जानों को बड़े होकर एक काबिल इंसान बनाने के लिए नारी अपना सब कुछ लगा देती है। और उसके लिए वह हर दायित्व बखूबी निभाती है, बिना एक पल सोचे कि क्या कभी वह संतान कुछ करेगी, क्या कभी उसको ज़रूरत पड़ी तो क्या वह संतान उसे सड़क पे तो नहीं छोड़ देगी। पर उसे अपनी परवरिश पर, अपनी संतान पर 100% का भरोसा होता है और संतान के लिए वही भगवान है। यह उसे हमेशा महसूस होता है कि मेरे बच्चों की नज़र में मैं ही भगवान हूँ। और भगवान को बच्चे माँ को भगवान मानते भी हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहे तो वह हमेशा माँ को भगवान का दर्जा दे करके पूजते भी रह सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ बिगड़ जाए और भगवान को पालने पोसने की नौबत आ जाए और सब कुछ उन्हें आगे बढ़कर संभालना पड़े, बेटों को, बेटी को, जो भी हो संभालना पड़े, तो भगवान को सड़क पर छोड़ देना उन्हें बहुत समझदारी भरा लगता है। और इसी दिन की तैयारी औरत ने, माँ ने कभी नहीं की होती। और माँ भगवान से एक औरत से ये औरत, और ये औरत से बहुत सारे गंदे शब्द जोड़कर बनी एक बदनुमा दाग बन जाती है। उसकी हंसती मुस्कुराती छवि धूल भरी, उलझी, बेतरतीब, बिखरी जुल्फ़ों से और भी बदसूरत हो जाती है। मर्द इस तस्वीर को बहुत पहले इसका यह पहलू समझकर अपने लिए अपना कल संजो कर रखना शुरू कर चुके हैं, पर औरत और माँ ने अभी तक यह नहीं समझा है कि उसे अपने लिए भी कुछ संजो कर रखना चाहिए। और अगर अब नारी की बारी है संभल जाने की, सतर्क हो जाने की, अपने मातृत्व को सार्थक करने की, अपने लाडलों के साथ साथ अपना भविष्य भी संजोने की।
पर माँ का मन अपने लाडलों के आगे कुछ देख और सोच नहीं पाता, और अपने बुरे वक्त के बारे में, और इतने ज़्यादा बुरे वक्त के बारे में एक औरत, एक माँ टीवी में चल रहे किसी धारावाहिक में भी देखना सुनना नहीं चाहती। वो यह सब बकवास मत चलाया करो कहकर ही अपने आप के अपने मन पर तसल्ली कर लेती है, और वह यह सोचती है कि ये बिजली मुझ पर नहीं गिरेगी, मेरे बच्चे ऐसा कभी नहीं करेंगे, और मुझ पर ऐसा वक्त आएगा ही नहीं, मैं ऐसी गलती कोई करूँगी ही नहीं जो ऐसा कभी हो जाए, यह उसे लगता है। और उसे यह नहीं पता होता कि कब वक्त बदलते बदलते ऐसा वक्त आ जाता है। जिस औरत पर भी आया उसने कभी नहीं चाहा, और ना ही उसने अपनी तरफ से ऐसा कोई भी कदम उठाया कि उसे ऐसा वक्त देखना पड़ जाएगा, लेकिन पड़ जाता है। ना चाहते हुए भी ऐसे वक्त देखने पड़ते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। लेकिन मर्द अब इस चीज़ को समझ चुके हैं, और वह अपने लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत सारी तैयारी करते हुए चलते हैं और हमेशा सावधान रहते हैं। पर अभी औरत ने सावधान होना नहीं समझा है। उसे अभी शक करना ही, अपने रिश्तों पर, अपने बच्चों पर, अपने पति पर शक करना ही उसे बर्दाश्त नहीं होता कि वह ऐसा सोच भी कैसे रही है, यह उसे लगता है। तो इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोचने से कि कल बुरा वक्त आ सकता है, आज हमें उसकी तैयारी करनी है। ये सोचने में बिल्कुल ये बात नहीं है कि उसके पति या बच्चे कल गलत करेंगे। कोई अपशगुन की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। जिस तरीके से हम अपने जवानी के वक्त में ही पैसा जोड़कर अपने लिए घर खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हमारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और हम अपने आप के लिए घर खरीदने में मुश्किलें आएंगी। इसलिए हम जल्दी से जल्दी, शादी के बाद चाहता है इंसान कि वह घर खरीदे। और ऐसा सोचने में ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो जो सोचा है वो सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं। तो इसी तरीके से नारी को यह समझना होगा कि अगर वह अपने कल की तैयारी करती है तो उसके बच्चे या उसके पति गलत नहीं हो जाएंगे। तो तैयारी सभी को करनी पड़ती है, करनी चाहिए। कल किस पर बुरा वक्त आता है, अगर तैयारी की हुई है तो बुरा वक्त आएगा ही नहीं। और जब अगर तैयारी नहीं की हुई है और बुरा वक्त बहुत ज़्यादा बुरे के रूप में आ गया, तो फिर वह बुरा वक्त दूसरों के लिए सबक बन जाता है, और जिस पर बुरा वक्त ने बिजली गिराई है वह बुरा वक्त उसे सड़कों पर ले ही जाता है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको, हर औरत को, हर तबके की औरत हो, चाहे वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे घर से बिलोंग कर रही है और बहुत अच्छे घर में उसकी शादी हुई है, वो हो, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक अनपढ़ या फिर कम पढ़ी लिखी या फिर लो इनकम ग्रुप में है और वो 10-20 रुपए ही बचा सकती है, या फिर एक पढ़ी लिखी वर्किंग विमेन है, मैरिड है, अनमैरिड है, सबके लिए ये प्लान है। आप इसे ज़रूर फॉलो करें और किसी भी बुरे वक्त को अपने ऊपर उस बुरे रूप में आने से खुद को सिक्योर करके ज़रूर बचा लें। तो यह प्लान स्टार्ट होता है एक कम पढ़ी लिखी गरीब घर की औरत के रूप में। जो भी औरतें हैं जो 10-20 रुपए ही बचा सकती हैं, हर औरत के लिए इसमें कॉमन तौर, चाहे वो किसी भी तबके से बिलोंग करती हो, कोई भी फैमिली बैकग्राउंड हो, उनको सबसे पहले 4 अकाउंट खुलवाने हैं। चाहे एक एक करके खुलवाएं, चाहे एक साथ खुलवाएं, 4 अलग अलग अकाउंट। आप ये ना सोचें कि 4 की क्या ज़रूरत है, जो भी जोड़ना है हम एक में ही जोड़ लेंगे। नहीं, ये 4 ही खुलेंगे, अलग अलग ही खुलेंगे, आप ही के नाम पे होंगे, किसी और के नाम पे नहीं होने चाहिए। अलग अलग बैंकों में आप 4 अकाउंट खुलवाएं। सबसे पहले अकाउंट में आप 10 रुपये, जो बिल्कुल लो इनकम ग्रुप है, 10 रुपये रोज़ के हिसाब से आप अपने पूरे साल भर का 3650 रुपये चाहे इकट्ठा करके डालिए, चाहे आप एक साथ 100 साल के शुरुआत में, जैसे अभी जनवरी चल रहा है, आप डाल दीजिए। दूसरे अकाउंट में आपको जो भी तीज त्यौहार पे, पूजा पे, कोई भी
फंक्शन पे, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे जो भी मिले आप उसे पैसे के रूप में लें। आप उसे गिफ्ट के रूप में ना लें, पैसे के रूप में लें और उसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दें। और तीसरे अकाउंट में आप जो भी अपने घर परिवार से बचा पाएँ पैसा, चाहे वो 1,000 रुपया हो महीने का, चाहे 2,000, 5,000, 4,000, 10,000, 20,000, लाख, जितना अमाउंट है, आप जिस भी परिस्थिति की परिस्थिति से बिलोंग करती हो, आप उस पैसे को अकाउंट में जमा करा दें। और तीसरा जो अकाउंट होगा उसमें आप अपने आपको जो भी पैसा कहीं से भी आए, जैसे कोई बड़ा अमाउंट आ गया आपके पास, चाहे आपको अपने पीयर से मिला, चाहे आपको अपने ससुराल से मिला, चाहे आपको अपने किसी और तरीके से मिला, आपके बच्चों ने दिया या आपने खुद जोड़ लिया, आप उस पैसे को उस अकाउंट में डालिए। ये 3 अकाउंट आपके पास, 4 अकाउंट ये हो गए इस तरीके से। अब जो वर्किंग वीमेन है उनके लिए उसमें जो पहला अकाउंट है उसमें जो 10-20 जोड़ना है, उसकी जगह पे आप 100, 200, 500 पर डे के हिसाब से पूरे साल का जनवरी में ही अपने अकाउंट में डाल दीजिए। वो एक फ़िक्स अमाउंट आप सोच लीजिए, चाहे 100 रुपये रोज़ के हिसाब से आप पूरे साल का सोच लीजिए, आप चाहे 50 रुपये के हिसाब से सोच लीजिए, आप चाहे 1,000 रुपये के हिसाब से सोच लीजिए, जितना आपसे पॉसिबल हो आप उसे निकालें, अपने अकाउंट में जमा करा दें पहले अकाउंट में। फिर पूरे साल उसमें और कुछ भी जमा नहीं करना है, एक ही बार जमा करना है और इकट्ठा पूरे साल का जोड़ जमा कर दीजिए। दूसरा जो अकाउंट है सेम, उसमें भी आपको भी बर्थडे एनिवर्सरी पर जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो सब उसमें आप डालते रहिए। ये सबसे प्रायर आपके लिए 2 वार्निंग है। एक, पहली बात, 4 ही अकाउंट खुलेंगे, कम नहीं खुलेंगे। दूसरी बात, आप उस अकाउंट्स के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। तीसरी बात, आप उन अकाउंट्स में जो पैसा डालेंगे वो निकालेंगे नहीं। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, वो पैसा आप नहीं निकालेंगी, उसकी तरफ आपको जाना ही नहीं है। आप अपना जो भी पैसा बाकी रख रहे हैं घर गृहस्थी में, आप उससे जो करना है सब कीजिए। ये पैसा 10-10, 20-20 रुपए ही बोला है मैंने आपको, कुछ भी और नहीं बोला है। आप उसे अलग कीजिए। मैंने ऐसा कोई भी अमाउंट पहले ही आपको बताया ही नहीं है कि जिससे आपको ये सोचना पड़े कि ये तो मेरे घर गृहस्थी, मेरे बच्चों का हक है। 10 रुपये रोज़ आप अपने बच्चों को भी बहुत पैसा दे रहे हैं, आप सब कुछ दीजिए उन्हें, 10 रुपये आप अपने लिए निकाल लीजिए। इसी तरीके से बर्थडे एनिवर्सरीज पे जो मिल रहा है आपको मिल रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों के दिलाने वाले सामान में से बचा लीजिए, नहीं, सिर्फ जो आपको मिल रहा है, आपके बर्थडे एनिवर्सरी, आपके राखी पे, आपके दिवाली पे, होली पे, उस पैसे को आप उस अकाउंट में डालिए। हर साल एक ही एनिवर्सरी आती है, एक ही बर्थडे आता है, एक ही दिवाली आती है साल में, उसमें जो भी अमाउंट आपको मिलता है, चाहे वो 100 हो, 1,000 हो, लाख हो, आप उसे अपने अकाउंट में डाल दीजिए। डालते जाइए, डालते जाइए। जब जिस एज में आप ये वीडियो देख रही हैं, आप उसी समय से स्टार्ट कर दीजिए और उसको डालना शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए अब तो मेरी एज 40 के पार हो गई है, अब तो मेरी एज 50 के पार हो गई है, अब तो मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मत सोचिए। जिस एज पे आप ये वीडियो आज देख रही हैं, आप ये सारे प्लान्स आज से स्टार्ट कर दीजिए। वर्किंग वीमेन है तब भी सेम आपको अपने बर्थडे एनिवर्सरीज़ का उस अकाउंट में जमा करना है, सेकंड अकाउंट में। थर्ड अकाउंट में आपको अपना जो भी बोनस, जो भी आपको कोई इंक्रीजमेंट, जो भी कोई आपको ऐसा कोई अमाउंट आपको मिलता है, उसको आप उसमें डाल दीजिए, या आप अपने उसमें से बचा पाती हैं। और वर्किंग वीमेन है तो आप अपनी 50% सैलरी, अगर आप अनमैरिड हैं, और अगर आप मैरिड भी हैं और आपकी सैलरी आपके गृहस्थी में यूज़ नहीं की जाती है, उसको आप ही यूज़ करती हैं, चाहे आप उसे कैसे भी यूज़ करें, अगर ऐसा है तो आप उसमें से 50% अमाउंट उस अकाउंट में डालेंगी। और जो फोर्थ अकाउंट होगा, हाँ, फोर्थ अकाउंट में आप 50% सैलरी डालेंगी, थर्ड में आप अपने बोनस, इंक्रीजमेंट वगैरह डालेंगी, जो भी प्रमोशन का कोई अमाउंट मिल रहा है आपको तो वो डालेंगी आप।
और अगर आपकी सैलरी घर में यूज़ होती है तो आप अपनी सैलरी का 15% अमाउंट, 15%, मतलब अगर आपने 1,000 रुपये आपकी सैलरी है मान लीजिए, तो आप 150 रुपये उसमें से अपने अकाउंट में डाल देंगी और 850 रुपये आपको जैसे यूज़ करना है आप करेंगी। इसी तरह जो आपकी सैलरी हो आप 15% अमाउंट अलग निकाल के अपनी इस अकाउंट में डाल दीजिए और जो भी आप जोड़ पाएँ उसे आप अपने तीसरे अकाउंट जिसमें आप अपने प्रोविडेंट फंड और ये आपका इंक्रीजमेंट बोनस वगैरह डालेंगी, उसमें आप जो भी बचा पाएँ और पैसा, अगर आप मैरिड हैं और आपकी सैलरी घर में यूज़ होती है तो जो भी आप बचा सकती हैं अपने घर गृहस्थी, चाहे वो 1,000 2,000 हो महीने का, आप अपने अकाउंट में डालिए। ये चीज़ हाउसवाइफ के लिए भी है कि जो 1,000 2,000 भी बचा पाए अपने अकाउंट में डालिए। 1,000 रुपये तो आप मिनिमम डालिए ही डालिए, क्योंकि 1,000 रुपये का मतलब है 30 रुपये रोज़। आप अपने गृहस्थी में से 30 रुपये रोज़ तो निकाल ही सकती हैं, तो आप उसे डालिए ही डालिए ज़रूर से। आप ये समझ लीजिए कि ये डालना है, तो वर्किंग है, ज़्यादा इनकम है आपकी, थोड़ी इनकम है, 30 रुपये तो आप निकाल सकती हैं। तो 30 60 या 100 रुपये पर डे का आप जो निकाल पाएँ निकाल के डालें, और इससे आपको निकालना नहीं है ये पैसा कभी भी, कभी भी। और जब तक आपकी सैलरी घर में यूज़ नहीं हो रही, अनमैरिड हैं आप और वर्किंग हैं, आप अच्छी कमाई कर रही हैं, चाहे 20,000 कर रही हैं, आप 10,000 उस अकाउंट में डालिए। इस तरीके से आपके ये 4 अकाउंट होंगे और इनमें सेविंग होगी, और ये किसी को बताना नहीं है, और ये 4 ही खुलेंगे। ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए और आप देखेंगी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके अकाउंट का पैसा भी बड़ा होगा, और आपको बुरा वक्त चाहे लाइफ में रिश्तों के रूप में आ जाएगा, पर आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।